चलिए दोस्तों, आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बताते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बहुत ही लोगों को बहुत दिक्कत होती है निकालने में, लेकिन आज मैं बहुत आसानी से आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, करीबन, है ना। तो देखिए, जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग स्क्वायर रूट जानते हैं, स्क्वायर क्या होता है ना। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, यहाँ 10 का। ये सब तो आप लोगों को मालूम होगा। अगर ये 1 से लेकर 10 तक का मालूम है तो आप नॉन परफेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ 9, यहाँ 1। देखिए ये चीज़ें आप लोगों को तो ये चीज़ मालूम ही होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं 21 का, अगर हमें रूट 21 का निकालना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखते क्या है, यानी कि 21 जो है किस स्क्वायर के बीच में आएगा, है ना। 21 किस स्क्वायर के बीच में, या तो 16 और 25 के बीच में आएगा। 21 16 और 25 के बीच में 21 आएगा, ये चीज़ें मालूम है ना। 16 और 25 के बीच में 21 आएगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 16 21। ठीक है, तो हम इस बड़े वाले को काट देते हैं, इसका हमको कोई यूज नहीं है। देखिए 16 है, ठीक है ना। तो 16 का वर्ग कितना होता है, किसका है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब देखिए 4 है ना, हाँ 4 है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका दुगना यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। और फिर ये और इसका बीच का हमको निकालना है, यानी कि 21 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है। अतः आप देख सकते हैं 5 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका दुगना लिया है। यहाँ पे क्या किया है, 4 का दुगना, है ना, 4 का दुगना 8, या 4 में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड यहाँ पे दे देता हूँ, तो यहाँ 5 8 पॉइंट बढ़ गया 0, यानी 0.6, यानी कि इसका आंसर हो गया 4.6। यानी कि हमें इसको लिख सकते हैं कितना, 4.6। इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया। समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें ले लिए रूट 72। तो देखिए रूट 72 का क्या होता है। रूट अगर 72 का देखें तो हमें अब देखना है कि ये किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए 72, यानी कि ये तो 64 और या तो 89 के बीच में आएगा। 64 और 89 के बीच में क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 64 लिखना है और 81 लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए बड़ा ही आराम से समझेंगे। अब देखिए इससे हम लोग काट देते हैं इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है, छोटे वाले की जरूरत है। ये किसका वर्ग है ना, किसका वर्ग निकला है, 8 का, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पे एक बट्टा दे देंगे, बट्टा यानी कि, और इसका दुगना, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसमें इसका डिफरेंट, इसमें इससे डिफरेंट, कितने का डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, 8 का डिफरेंट है। काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का अगर मैं पॉइंट बदलूं तो 1.5
1.5 हो जाएगा। अगर 1/2 को मैं पॉइंट में बदलूंगा, भाग दूंगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट हम स्क्वायर मतलब कि नॉन परफेक्ट की स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 8.5 इसका नॉट परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हमें 32 का निकालना है, 32 का निकालना है, 32 रूट में है, रूट में 32। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके। तो यहाँ पे देखिए 36 और 49 के ये बीच में आता है, 36 और 49, सॉरी 36 नहीं, यहाँ पे 25 और 36, 25 और 36 यानी कि 25 और यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, देखिए तब देखिए 25 इसको हम काट देते हैं, इससे मतलब है यानी कि 5 का ये है ना। अब इसका दुगना 10 हो जाएगा। इसका डिफरेंट कितना होगा, इसका डिफरेंट अगर निकालेंगे तो हमारे पास 32 में से 25 को घटा देना है, 32 25 यानी कि 7 1, सॉरी कट गया यहाँ पे 7/10। अब इसको अगर पॉइंट बदलेंगे तो इसको अगर पॉइंट बदलेंगे 0.7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.7 ये हो गया इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 82 है, रूट में है 82, ये किसके किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में। 10 को काट देते हैं, 9 से मतलब है 3 हो जाएगा, है ना, 3 होगा। 3 का दुगना 6 हो जाता है, 3 का दुगना 6। अब इसमें इसका अंतर कितने का, 1 का, भाग दे देते हैं, 1 में 6 से 0.02 बचा, सॉरी 1 बार में जाएगा 0, फिर यहाँ पे होगा 6 बार, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.16 इसका आंसर। ये हो गया इसका परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, देखिए इसी तरह क्वेश्चन जो है आएंगे, आप लोगों को पूछेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कह दिया जाए 75 किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके बीच में आता है 75, यानी कि 75 अगर देखा जाए तो हमारा 64 और 81 के बीच में आता है, यही आता है ना, 64 और 81 के बीच में। अब ये मेरा इसको छोड़ देते हैं, 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका दुगना 16, हाँ, अब इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 1 11 हो जाएगा, अंतर 11, भाग दे देते हैं बाबू, बहुत ही सिंपल, 11 16, पॉइंट बढ़ेगा 0, हाँ, 16 85, 6 बार में जाएगा, नहीं 6 बार नहीं 7 बार में ले जाओ इसको, तो पॉइंट लगभग इसका आ सकता है 1.71 आएगा इसका आंसर अपवाद में। ठीक है, तो ये सब जो है बड़ी ही आसानी से हम निकाला जा सकता है, इसको कर सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब मैंने स्क्वायर पढ़ा दिया है ना, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो समझ में आ गया, अब हम बता रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट निकालना है हमें, है ना, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में
फिर मिलेंगे हम, है ना। अगले वीडियो यानी कि मैं बनाऊंगा स्क्वायर रूट का, जो कि स्क्वायर रूट आप लोगों को बताऊंगा। करीबन मैं स्क्वायर रूट दो तरीके का होता है, एक फैक्टराइजेशन विधि और एक होता है डिविजिबल विधि, है ना। डिवीजन विधि जो होता है वो भाग विधि होता है, और फैक्टर विधि जो होता है वो मेरा होता है गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीका बताऊंगा और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि हम आसानी से कैसे किया जा सकता है, वर्गमूल निकाला जा सकता है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।